सब बात स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं पहले बोलूँगी, क्योंकि मैं रोज़ सोचती हूँ बोलूँ और रोज़ भूल जाती हूँ। तो मेरी शादी होने के काफ़ी पहले, बहुत साल पहले, मेरी सास के बारे में उनकी खुद की बड़ी बहन ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि मेरी सास अपनी बहू के साथ, जो भी बहू बन के आएगी उस घर में, उसके साथ निभाह नहीं कर पाएगी, वो बहू के साथ अच्छे से नहीं निभा पाएगी। ये उनकी खुद की बड़ी बहन ने उनके बारे में सालों पहले बोल दिया था, शायद तब जब मेरे साथ में मेरे हस्बैंड की पहचान भी नहीं हुई थी। तो ये बात मुझे कैसे पता चला? मेरे हस्बैंड ने फ़ोन पे बोला था शादी के पहले, बात में बातचीत हो रही थी तब बोला था। और बोल भी ऐसे रहे थे जैसे कि मासी ने इतनी बड़ी बात बोली, मासी ने मेरी माँ की बेइज्जती कर दी ऐसा बोल के, और मासी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह से शिकायत करना। तो मैंने बोला हाँ क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। तो मुझे क्या मालूम था ना, मैं तो गई भी नहीं थी, पहुंची भी नहीं थी उस घर में। उसके बाद जब शादी होके उधर गई तो मेरी सास ने भी बात पे बोला, मालूम है मेरी ये बहन ऐसा ऐसा बोली थी मेरे बारे में। तो मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि क्यों बोला था। जब खुद की अपनी सगी बहन, जो लोग साथ में बड़े होते हैं बचपन से लेके बड़े उम्र तक, इतनी मतलब कह सकते हैं बुढ़ापे तक एक दूसरे को देख रहे हैं, उसके बाद में उसके बारे में ये डिक्लेयर करना तो मामूली बात तो है नहीं। इतनी सच्चाई सामने रख दिया, और ये सच्चाई मेरी सास ने साबित करके भी दिखाया कि सच में वो निभा करने लायक खुद नहीं है। नहीं तो मैं चुपचाप उनको सिर्फ सह रही थी, ये सोच के जाने दो सास है, जाने दो, चिड़चिड़ी है, जाने दो। और मेरे पति बोलते हैं उनके पेट में 3 ऑपरेशन है, वो इतनी सारी बीमारियां लेके बैठी है, ठीक है जाने दो जाने दो जाने दो कर करके मुझे ही जाने दिया। तो इसलिए मैं सारी औरतों को बोलूंगी, सारी लड़कियों को बोलूंगी, जाने दो, मत करना, जाने मत देना। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किसी को करने मत देना। एक कल या परसों वाली वीडियो के नीचे कमेंट आया था, आगे छोड़ो, मैटर खत्म करो, लाइफ में आगे बढ़ो। मैं इतना ही बोलूंगा, पता नहीं कौन है ये नसीहत देने वाला। जहां बात ना बने आगे बढ़ जाना चाहिए। कोर्ट केस ये वो, मैं आगे तुम्हारी भी जिंदगी, टाइम इज इम्पोर्टेंट और वन साइड स्टोरी पे किसी को जज नहीं कर सकता। तुम्हारे हस्बैंड का भी स्टोरी जरूरी जानना। भाई साहब आप कौन हो? एक तो मुझे नसीहत दे रहे हो आगे बढ़ो, ऊपर से बोल रहे हो जज नहीं कर सकता। क्या मैंने आपको निमंत्रण दिया कि आके आप जज करो? नहीं दिया ना आपको निमंत्रण मैंने। मैं बार बार ये बोल रही हूँ यहाँ पर कि मैं आप बीती घटनाएं बता रही हूँ, और मैं सिर्फ घटनाएं इसलिए बता रही हूँ कि जिन बच्चियों की शादी अभी तक नहीं हुई है उनको पता चले, जिन फीमेल्स की शादी हो चुकी है उनको पता चले, उन सबको हिम्मत मिले। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको ससुराल में जाके यही सारी प्रॉब्लम्स अगर फेस करना पड़े तो पहले से वो लोग अपना माइंड बना के रखे। मेरी कहानी मेरे साथ घटी हुई घटना सुन के कि अगर उनको डील करना पड़े, ऐसी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़े तो वो लोग कैसे डील करें। इसलिए मैं सबको हिम्मत देने के लिए मैं ये आप बीती बातें बता रही हूँ, और ना मैं किसी को यहाँ जज करने बुलाई हूँ, ना मैं चाहती हूँ कोई जज करे। जज इस चीज को एक ही जन कर सकता है, वो है मेरा भगवान, और आगे भी किया है, और खूब कुटाई हुई है उन लोगों की। जितना किया ना मेरे साथ में, भर भर के फल मिला है उनको। इस बार भी जज वही करेगा। कोर्ट में केस जाएगा ना तो उनका वकील मुझे, मेरा वकील उनको, एक दूसरे को जलील करेगा, और टाइम निकलता जाएगा। ये जो आप लिखे हो ना, ये मुझे पता है, मैं कोई छोटी बच्ची हूं नहीं, मैं एडल्ट हूँ, मुझे पता है क्या होने वाला है कोर्ट में क्या नहीं। पर मुझे इतना पता है कि जो भी हुआ है वो भगवान साक्षी है जो मेरे साथ हुआ है। और उस टाइम पे भी जब मैं जलील हो रही थी ना मेरी ससुराल में, उस टाइम पे भी जिस तरह द्रौपदी के वस्त्र हरण के टाइम पे द्रौपदी कृष्णा कृष्णा किए जा रही थी ना, सेम वैसे ही मैं मेरे महादेव को मन में याद कर रही थी। किसी को पता भी नहीं था, वो लोग तो चिल्ला चिल्ला के मुझे जलील कर रहे थे, लेकिन मैं मेरे महादेव को याद किए जा रही थी। तो वो ही एक जज कर सकता है। बाकी मैं किसी भी ऐसे वैसे को मैं जजमेंट के लिए नहीं बुला रही हूँ। मैं सिर्फ उन औरतों के लिए आवाज उठा रही हूँ जो लोग झेल रहे हैं, या हो सकता है कि जो लोग आगे जाके झेले, वो लोग सिर्फ अपना माइंड बना के रखो कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो आपको प्रॉब्लम्स के साथ में किस तरह डील करना है। इन्हीं जनाब का दूसरा भी एक कॉमेंट है जिन्होंने बोला ना, एक तरफा सुन के जज नहीं कर सकते।
कि इन्होंने लिखा है, तो एक बात बताओ, नहीं रहना तो बात खत्म कर लो ना, क्यों खुद फंसे हो, लड़का को फंसाना, ले दे के मैटर खत्म करो। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है तनिष। उन्होंने लिखा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है जो यहाँ लेक्चर दे रहा, खुद भी वैसा होगा इसलिए सुना नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच तनिष, ये नेगेटिव लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बुलंद आवाज़ है ना जो आपने यूज़ किया है, तनीष को बोल रही हूँ, यही आवाज़ अपने लिए भी रखना हमेशा। हमेशा अपनी बचाओ खुद करना हम फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आवाज़ को ऐसे ही बुलंद रखना जब आपके आत्मसम्मान की बात आए तो। अब ये जो जनाब है, इनको मैं भी थोड़ा बोलती हूँ। नहीं जम रहा है तो क्यों रहना, मैंने कहाँ बोला मुझे नहीं जम रहा है। और ये जो फंसना फंसाने वाला जो आपने मामला बोला ना, फंसने फंसाने वाली बात, आप लोगों को शादी फंसना फंसाना दिखता है, आपके लिए होगा। शादी कोई फंसने फंसाने वाला खेल नहीं है। मैंने शादी किया है मेरे पति से, ठीक है, और शादी को निभाया जाता है। शादी से कोई फंसता फंसाता नहीं है। ले दे के मैटर खत्म करो, क्या मतलब होता है ले दे के मैटर खत्म करो? व्यापार चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे धंधा चल रहा है, कोई ले दे के मैटर खत्म करो। हाँ, यही बस शादी का यही मायने रह गया है। शर्म करो यार, आप लोग कौन आप लोगों से इतनी मतलब गंदी बातें इधर, मतलब गंदा नसीहत कौन मांगता है आप लोगों से? आप लोग अपना नसीहत ना अपने पास रखो। हो सकता है कि आपके घर की जो फीमेल्स है ना, औरतें, उनके लिए काम आ जाए। हमारे घर की औरतें ना शादी करके निभाती है। और रही मेरी बात, और अगर आपके लैंग्वेज में मैं बात करूँ ना, फंसना फंसाने वाला जो आपने बोला है, तो फंस तो मैं भी चुकी हूँ और फंस तो वो भी चुका है, ठीक है? या आपके लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, हम दोनों फंस चुके हैं। अभी इसमें से निकलना ना मेरे लिए पॉसिबल है ना उसके लिए पॉसिबल है। हम अभी फंसे ही रहेंगे, इस जन्म में तो फंसे ही रहेंगे। और रही अगले जन्म की बात, तो मैं तो भगवान से ये बोलती हूँ, मेरा जो बंदा है इससे मुलाकात ही ना हो। आते जाते रास्ते में, भटकते हुए, गली में, नुक्कड़ में, कहीं पे भी, जिस शहर में मैं जो पैदा करना, मैं तो वैसे पैदा होना ही नहीं चाहती हूँ, बस ये जन्म लास्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ पाप रह गया, धरती पे आना पड़ा, तो जिस शहर में मैं पैदा, उस शहर में वो होना नहीं चाहिए। वैसे तो वो इस शहर में भी नहीं था, वो तो आ गया, वो तो कोलकाता से है, मैं मुंबई से हूँ, फिर भी मिल गया। लेकिन ऐसे भी नहीं मिलना चाहिए, मतलब इसके साथ अगले जन्म में मेरी मुलाकात, जान पहचान कुछ होना ही नहीं चाहिए। पर इस जन्म में तो वो भी फंस गया और मैं भी फंस गई हूँ, ठीक है? ये आपके लैंग्वेज वाली बात मैं कर रही हूँ। और शादी हमारे लिए फंसना फंसाना नहीं है। शादी बहुत पवित्र बंधन है, उसे निभाना जानती हूँ मैं। और मेरा बंदा 1000 गलती करेगा तो मैं 1000 गलती माफ करूंगी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। रही मेरे हस्बैंड को पूछने की बात, उनसे भी एक तरफा सुनेंगे तो जज कैसे करेंगे? तो मेरे हस्बैंड को तो 6-7 साल में मैं खुद पहचान नहीं पाई, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। शादी करने के बाद मेरे पति मेरे साथ खड़े होके किचन में खाना बना रहे हैं, मुझे थैंक यू बोलते हुए थक नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी माँ के साथ इतना एडजस्ट कर रही हूँ। मुझे मेरा स्टैंड लेके वो अपनी माँ के साथ लड़ रहे हैं। इतना प्यारा इंसान वो मेरा हस्बैंड है? या मैं जब 2 दिन के बाद रस्म निभा के घर वापस आई हूँ, अपनी माँ के साथ खड़ा होके मुझे जलील कर रहा है, मुझे नीचा दिखा रहा है, वो मेरा हस्बैंड है? जो शादी के पहले जब मुंबई में था, 2017 की बात कर रही हूँ, वो टाइम पे मैंने बहुत हेल्प किया था। मतलब हमारे में जान पहचान थी नहीं उस टाइम पे, तो उस बात को लेके मुझे, जब हम अच्छे मूड में रहते हैं, बोलते हैं कि इतना तुमने मेरे लिए किया था, कोई अनजान इंसान अनजान शहर में कोई किसी के लिए नहीं करता है, तुम तो मेरे लिए एंजल बनकर आई थी मेरी लाइफ में। वो मेरा हस्बैंड है? या जो अगले ही पल में ये बोलता है कि तुमने मेरा हेल्प इसलिए किया था कि तुम मुझे फंसाना चाहती थी, माँ बाप का एक लौता बेटा देख के और बाप का पेंशन देख के फंसाना चाहती थी, इसलिए मेरा उस टाइम पे हेल्प किया था। ये मेरा हस्बैंड है? जिसने एंजल बोला था मुझे, वो मेरा हस्बैंड है? या जो मुझे जलील कर रहा है फंसाने का इल्जाम लगा के, वो मेरा हस्बैंड है? ये बंदा ये बोलते हैं कि मैंने देखा है तुम्हें मुंबई में एक ऐसी इंडिपेंडेंट लड़की जो अपने बलबूते पे अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, वो भी फैमिली को इतनी लैविश और लग्जरी लाइफ दे रही है, और अगले पल में इतनी तारीफ करने के बाद अगले पल में वो मुझे भिखारी बोल के जलील कर रहा है। वो मेरा हस्बैंड है? उसका तो पर्सनैलिटी जो है वही डुअल है, कभी ये तो कभी वो। जब मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ, मैं खुद ही इतने सालों में उस बंदे को नहीं समझ पाई, तो आप 2 पल बात करके कैसे समझ जाओगे कि वो क्या बोल रहा है, वो सही है या गलत है? वो मुझे एंजल बोला था तो मैं एंजल हूँ, या सच में मैं उसे फंसाना चाहती हूँ? एक ही मुंह से 2 बात तो कर रहा है वो। कभी बोल रहा है कि लग्जरी लाइफ देती हो, इंडिपेंडेंट लड़की हो, फैमिली को लग्जरी लाइफ जीती हो, और फिर अगले पल में वही बंदा मुझे भिखारी बोल रहा है। तो वो जो भिखारी बोल रहा है वो सच है? जो उसने ये इंडिपेंडेंट लड़की बोला था, लग्जरी लाइफ के बारे में बोला था, वो सच है? तो
मैं जब इतने सालों में उस बंदे को पहचान नहीं पाई, उसकी सच्चाई कौन सी है, तो आप 2 पल में पहचान मतलब जान जाओगे वो कितना सच बोल रहा है कितना नहीं। दिलीप कुमार गुप्ता जी ने भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, अपनी बेटी को भी यही बोलोगे आप? फिर उन्होंने लिखा, कहा बेटी अपना सब कुछ छोड़ के आती है, फिर बहू से इतनी नफरत क्यों, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। दूसरा है जो दहेज लोभी है उन्हीं को मिर्ची लगती है। और आपको मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये जो नसीहत आप देते फिर रहे हो ना कमेंट में आके, ये नसीहत आप अपने घर की औरतों के लिए बचा के रखना, शायद काम आ जाए, शायद आपकी घर की औरत जाके किसी को फंसाए और तब आपको ये नसीहत काम आ जाए। ओके।